चलिए आज 9th क्लास का एक लेक्चर ले रहे हैं। लेक्चर मतलब एक चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम और एक पर्टिकुलर एक टॉपिक यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं समझाने की। टॉपिक का नाम है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है या तो न्यूमरेटर से कर दो या तो किससे कर दो, डिनोमिनेटर से। अब बात आती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ये क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लो ये 3/2 लिखा है बेटा, इसमें न्यूमरेटर कौन सा है? न्यूमरेटर किसको बोलते हैं? ऊपर वाले को। और डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं? ये तो क्लियर है ना सबको। तो जब भी अब हमें क्या करना है क्वेश्चन में, रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन कैसे होते हैं और कैसे इसको टैकल करेंगे वो आज की क्लास में ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एक सिंपल से क्वेश्चंस की, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, बस आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। जो प्रीवियस क्लासेस में हमने किया था कि रूट के मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उनको ऐड कैसे करते हैं, वो पता होना चाहिए, ठीक। एक क्वेश्चन में मैंने लिखा है, बट ये समझ लेना कि सारे क्वेश्चंस में एक ही चीज पूछी जा रही है। क्या लिखा है? रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। 1/√2 का रैशनलाइजेशन करना है किससे? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यहां पे क्या है? 1 है या √2 है? √2 है। तो रैशनलाइजेशन कैसे होता है बेटा, देखो समझो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/√2 को लिखेंगे, ठीक है। इनको रैशनलाइजेशन करना है, मतलब नीचे वाला जो पार्ट है ना, क्योंकि नीचे एक सिंगल टर्म ये √2 है, इसके अलावा और कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो क्या करोगे, इसी नंबर से आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। इसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। आपने क्या किया, जो सेम नंबर है उससे आपने क्या किया, ऊपर और नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए आपको ये प्रीवियस क्लासेस में बताया गया है कैसे लिखेंगे। 1 × √2, नीचे वाले क्या लिखोगे बेटा, √2 × √2। क्लियर? इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या देगा बताओ आप, √2। ओके ठीक है। अब फिर हमने क्या पढ़ा था, अगर एज ए प्रॉपर्टी जाए तो हमने पढ़ा था यार √a × √a। अगर रूट के अंदर के दोनों टर्म अगर सेम है तो रूट रहेगा या हट जाएगा? हट जाएगा। तो क्या आएगा? a। तो इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या देगा ये? तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बात समझ में आई? अगर हमसे कोई बोलता है कि रैशनलाइजेशन करना है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले टर्म को लूंगा और ऊपर नीचे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा यहां पे सेम चीज दे रखी है, मैंने वो टॉपिक नहीं लिखा, मतलब हमें क्या करना है, टॉपिक एक बार पढ़ लिया ना, क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। किससे करना है? डिनोमिनेटर। यहां पे क्या दिख रहा है आपके हिसाब से, क्या दिख रहा है, √7। चलिए करना चाहिए, साथ में चालू करिए करना, 1/√7 साथ में लिखना चालू करिए, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाले, √7 से। तो √7 से ऊपर नीचे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसी को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। टॉपिक में क्या पूछेगा, रैशनलाइजेशन बाय डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर। अभी फिलहाल यहां हर क्वेश्चन में क्या यूज कर रहे हैं अपन, क्या यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर, ये यूज कर रहे हैं। क्लियर है बात? ठीक। तो आइए यहां पे पहुंचे। अब इसको क्या करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करिए और इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करिए। ऊपर क्या आएगा बताइए, 1 × √7 अपॉन √7 × √7, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, नीचे वाले को डायरेक्ट बताइए, 7। खत्म। ठीक है, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। अभी तो इजी है। आपने क्या किया, नीचे वाले टर्म को लिया, ऊपर नीचे क्या कर दिया आपने, रैशनलाइजेशन कर दिया। और यहां पे अभी क्या है, सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म में कोई दिक्कत वैसे भी नहीं होगी। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। कैसे किया वो ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट, दोनों में फर्क क्या है? अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन और आगे वाले क्वेश्चन जो अभी मैं लेने वाला हूं, उन दोनों में फर्क क्या है? यहां पे कोई और टर्म था क्या? नहीं था। बट यहां पे देखो, अभी अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, टर्म आया। क्या फाइंड करना है, फाइंड द रैशनलाइजेशन। किसके? डिनोमिनेटर। दोनों में फर्क समझो। यहां पे नंबर अकेला था तो उसी टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब टर्म हो गए 2, अब टर्म हो गए 2। अब देखो यहां पे आपका स्टार्ट होता है, कैसे सॉल्व करेंगे समझो। ये थोड़ा सा नया हो जाएगा आपके लिए, बट देखो आगे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे रैशनलाइजेशन के, तो आपको पता चलेगा। यहां पे बेटा क्या है, ठीक है, अगर ये अकेला होता ऐसे तो √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, बट यहां पे है क्या बीच में, तो हम जब भी ऐसे टर्म का रैशनलाइजेशन करेंगे तो साइन को चेंज कर देंगे। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो
तो जो बीच वाला साइन है ना वो चेंज कर दूंगा, जो बीच वाला साइन है उसको क्या कर दूंगा मैं, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अगर रैशनलाइजेशन में दो टर्म है, बीच में प्लस और माइनस लगा हुआ, तो आपको ध्यान देना है दो टर्म के लिए, सिंगल टर्म के लिए नहीं, दो टर्म के लिए, तो बीच का जो साइन होगा उसको हमें क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कैसे होगा, बताओ क्या करोगे, ये पूरा टर्म और पहले 1 लिखते हैं, फिर साथ में क्या आएगा बेटा, √7 + 2। इसमें क्लियर हो, इसमें क्लियर हो। दूसरा कैसे लिखोगे, √7 - 2 ब्रैकेट हो गया क्लोज, फिर क्या लिखोगे, √7 + 2 हो गया ब्रैकेट क्लोज। अगर आपको एक चीज पता हो तो यहां पे हम लगाने वाले हैं, याद करो, एक a - b होता था, एक a + b होता था, और उसको लिखते थे a² - b²। क्लियर है? तो क्या नीचे ऐसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है आपको, नीचे वाला डेटा में देखो क्या बनता हुआ कुछ दिख रहा है। तो देखो, अगर मैं इसको a मान लूं, अगर मैं इसको b मान लूं, अगर मैं इसको a मान लूं, अगर मैं इसको b मान लूं, तो क्या लिखा है, a - b a + b, a - b a + b इज इक्वल टू क्या, a² - b²। तो नीचे लगा सकते हैं ना। अच्छा, ये जो ऊपर 1 है कुछ करेगा कि ऐसे ही छोड़ दे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बट कुछ फर्क पड़ेगा क्या, लिखते कैसे मल्टीप्लाई वो बता देता हूं। 1 × √7 बीच में साइन, प्लस फिर 1 × 2 डिवाइड में, डायरेक्ट लिख दूं a + b a - b, क्या लिखोगे, a का स्क्वायर, a यहां पे क्या है √7, b का स्क्वायर। क्लियर? 1 के साथ √7 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, 1 × √7, वेरी गुड, फिर प्लस 2 डिवाइड में आओ। अब ये आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। √7 को क्या बोला, कितनी बार मल्टीप्लाई करना अपने को, 2 बार। तो साइड में रफ वर्क कर रहा हूं बेटा, √7 × √7 कितना देगा, 7। क्लियर है, रूट हट जाएगा। अच्छा, 2 के स्क्वायर को क्या लिखते हैं बेटा, 2 × 2, 2 × 2 = 4। तो यहां पे मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, क्लियर, ऊपर क्या आएगा, √7 + 2 अपॉन कितना, 7 - 4। साइन किसका आता है, बड़े का, बड़ा कौन है यहाँ पे, 7, तो प्लस लिख देंगे। ये इसका फाइनल आंसर होगा, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, फाइनल। दोनों में फर्क समझो, अगर यहाँ पे कोई साइन है तो हम क्या करेंगे, उसके साइन को चेंज करेंगे और ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वो मल्टीप्लाई ही क्या होता है, एज ए रैशनलाइजेशन हम काउंट करते हैं। क्लियर है, लिखिए और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा, खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। ये एक रफ वर्क है जो आपके लिए किया, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इसका, बट इन फ्यूचर आपको लगना चाहिए कि यार ये कैसे आ रहा है। तो √7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, अगर रूट के अंदर का टर्म सेम है तो वैल्यू 7 आ जाएगी। जैसे ये पढ़ा था ना हमने, √a × √a, दोनों सेम तो क्या देगा, a। अगर मैं लिखूं √a × √b तो क्या लिखो बताओ, a × b, a b। चलिए, आई होप हो गया होगा। नेक्स्ट वाला देखिए, ट्राई खुद से करिएगा क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन मैंने दिया है। ठीक है, चलिए ओके, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं। आप इसमें दोनों में माइनस है, इसमें क्या है, सॉरी दोनों में रूट है। पहले वाले में क्या था बेटा, एक में रूट था, एक में नंबर था। दूसरे में क्या है, बट कंसेप्ट जो हमने सीखा सेम है। क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, साइन चेंज कर दीजिए, नीचे। क्लियर है क्या, ऐसा ही करोगे ना। यहां जो बीच में जो साइन है उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। हम जो रैशनलाइजेशन कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं, डिनोमिनेटर से कर रहे हैं, न्यूमरेटर से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ऊपर वाला क्या होगा बेटा, 1 के साथ मल्टीप्लाई, क्या देगा, √7। नीचे आइए, ये फिर से कैसा लिखा है, a - b, और क्या लिखते हैं a - b, a + b को a² प्लस माइनस b²। खत्म बात, नीचे वाले में लगाइए। तो क्या आएगा, √7 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर। सही है, क्या ये 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये भी 1 मल्टीप्लाई होगा। लिखो नहीं लिखो चलेगा ना, नहीं लिखने से, क्योंकि 1 क्या ही कर लेगा, कुछ करेगा। पीछे मैंने लिखा है, अगर लगता है आपको तो लिख लो यार आपके लिए। ये देखो, ये 1 नीचे। अब बताओ क्या आएगा, √7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो
रूट 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा? ओनली 7। कैसे देगा ये पता है? क्योंकि रूट के अंदर अगर टर्म सेम होगा तो वैल्यू क्या देगा? बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा रूट 7, तो ये हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा? 6। तो ये वैल्यू रूट 7 प्लस रूट 6 डिवाइड बाय बताओ 1। मेरा आंसर अगर ऐसे लिखना तो ऐसे लिखो, नहीं तो 1 का कोई काम नहीं होता तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अगले वाले क्वेश्चन में ट्राई करने की कोशिश करना कि क्या वो आपसे हो रहा है, क्योंकि प्रोसीजर यही है। अभी हमने सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं, अभी डिफिकल्ट और है। टेक्स्ट बुक में ऐसे ही है, बस इससे ज्यादा नहीं, बट उससे ज्यादा हमें आगे तक जाना है क्योंकि वहां पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? रैशनलाइजेशन। कौन से पढ़ रहे हैं? डिनोमिनेटर से। क्या रैशनलाइजेशन न्यूमरेटर से भी होता है? हाँ होता है, ठीक है, वो बताया जाएगा आपको। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिएगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन में कुछ फर्क है, एक में प्लस है और एक में क्या है? माइनस। साइन चेंज करिए और ऊपर नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करिए। साइन चेंज करिए और ऊपर नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, स्टार्ट करूं वाला क्वेश्चन। ये हो गया, ठीक है। देखिए ये 1 नहीं लिखेंगे चलेगा, इसका कुछ रोल फिलहाल नहीं है। हाँ अगर 2 होता 3 होता तो कुछ चेंजेस होते, बट 1 है तो कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ना है। ठीक है, आ जाइए। साइन चेंज किया, साइन चेंज किया ये, ठीक है। अभी क्या करोगे आप? रूट 5 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 5 माइनस रूट 2। ठीक, बीच का साइन चेंज किया, 1 के साथ मल्टीप्लाई ऊपर हो गया, नीचे क्या आएगा बेटा? a प्लस बी ए माइनस बी। डायरेक्ट दिख रहा है ना, दोनों वैल्यू अगर सेम है तो a प्लस बी ए माइनस बी तो लग सकता है ना। ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो टोटल क्या देगा बताओ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर। फिर b की वैल्यू कितनी है? रूट 2 का स्क्वायर। ऊपर वाला टर्म 1 को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं अभी, चलेगा ना। नीचे बताओ, रूट 5 इंटू रूट 5, 5 रूट 2 इंटू रूट 2, क्योंकि ये 2 बार लिखा हुआ, तो ये हो गया 5 माइनस 2, चलेगा। ओवरऑल ऊपर क्या आएगा बेटा? रूट 5 माइनस रूट 2, डिवाइड में क्या आएगा? 3। क्या इससे ज्यादा ये सॉल्व होगा? नहीं हो रहा। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, प्रोसीजर समझिए। क्या किया गया? बीच का साइन जो है उसको चेंज किया गया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ये क्लियरली ध्यान रखना कि अगर कोई टर्म सेम है तो उसका रूट हट जाएगा, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। सेम टर्म है तो रूट हट जाएगा, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। उसके नीचे क्या बचा? 5 माइनस 2, कितना मिला अपने को? 3। ठीक है, लिखिए। अगले क्वेश्चन में भी इसी तरीके का होगा, बट ऊपर कोई चेंजेस होगा। अभी तक हमने 1 लिखा है, अभी तक हमने क्या लिखा है? 1 लिखा। हो सकता है उसमें अभी मैं चेंज करके 2 या 3 कर दूं, बट प्रोसीजर क्या है? सेम है कि आपको रैशनलाइजेशन करना है तो सेम टॉपिक आपको यूज करना, मतलब सेम तरीके से आपको इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट वाले को देखिए, जिनका हो गया वो एक बार ट्राई कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं फिर बैक कर लेता हूं। 2/√3 माइनस √2, ट्राई करने की कोशिश करिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, सेम प्रोसेस, फाइंड द रैशनलाइजेशन बाय यूजिंग डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से इसको क्या करना है? रैशनलाइजेशन करना है। क्या करोगे बताओ? नीचे का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, खत्म काम। बट यहां पे अभी 1 नहीं है, क्या है बेटा? तो √3 माइनस √2, तो √3 √2 √3 √2। क्लियर? इसको कैसे लिखोगे? 2 जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ। नीचे वाला पोर्शन फिर से क्या आ रहा है बताओ? a प्लस बी और a माइनस बी। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। क्लियर? क्या करेगा? b स्क्वायर। तो ओवरऑल मैं इसको नीचे वाले को क्या लिख सकता हूं बताओ? √3 माइनस √2 का स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना? 2√3। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए प्लस 2√2। ठीक है, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई आप करोगे तो यहां पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा बस, और कुछ फर्क पड़ेगा? नीचे वाले में बताइए क्या देगा? 3 माइनस 2। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2√3 प्लस 2√2 डिवाइड में क्या आएगा बेटा? 1। इससे आगे ये सॉल्व होगा? नहीं। क्या ये दोनों जुड़ेंगे? क्या ये ऐड होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं ऐड होंगे?
पिछली क्लासेस को याद रखो। ये ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये दोनों टर्म क्या होने चाहिए, सॉरी ये दोनों टर्म क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या ये सेम है दोनों, नहीं, तो क्या ये ऐड होंगे, नहीं। फाइनल आंसर यहीं पे होगा, फाइनल आंसर यहीं पे होगा। लिखिए क्या कर रहे हैं वो समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन को लर्न करने की कोशिश ना करो। आप ट्राई करो कि कैसे क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हैं और कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वो हमें सीखना है। 2 अगर है तो अलग टर्म है, अगर 1 होता तो कुछ मतलब ही नहीं था उसका। तो ऐसा हर बार नहीं होगा कि नीचे a + b a - b आए, कुछ जगह पे चेंजेस आएंगे, जब आएंगे तब देखेंगे। अभी फिलहाल तो आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, a + b a - b, तो कैलकुलेशन ईजी हो जा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जिनका हो जाए, नेक्स्ट ट्राई करके देखिए क्या लिखा है इसमें, खुद से ट्राई करिएगा। सिमिलर क्वेश्चन मैंने दिया इसीलिए कि एक मैं कर रहा हूं, एक आप करिए, ट्राई करिए। चलो क्या करोगे बताओ, साइन कौन सा करेंगे अभी, प्लस या माइनस, माइनस, ओके ठीक है। तो 3/√5 प्लस √2, साइन बीच का चेंज हो गया, क्या देगा नीचे, क्लियर क्लियर। अब ये वाला टर्म क्या करेगा बेटा, पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो √5 माइनस ऑफ √2, नीचे बताओ, नीचे बताइए, a + b a - b है क्या, a + b a - b मीन्स a² - b²। अब आइए आगे, √5 और √2 का स्क्वायर चलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या देगा बताओ खुद से। 3√5 डायरेक्ट लिख दूं, बीच में मल्टीप्लाई नहीं लगा रहा हूं, इसको इसके साथ, यहां क्या है बेटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या देगा, नीचे आओ, ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, क्या देगा, √5 × √5 5, √2 × √2 2, तो ओवरऑल क्या आया 3√5 3√2/3। अब देखो यहां पे एक चीज मैंने लिखी है, ऊपर भी लिखा नीचे भी लिखा। अभी तक जो क्वेश्चन था, एक सेकंड देखना, यहां पे क्या था बेटा 2 और यहां पे भी क्या था, बट नीचे क्या था, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। बट इस क्वेश्चन में देखो क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, 3 ले सकते हैं। देखिए 3 अगर आपने ऊपर कॉमन लिया, कॉमन देख लेना एक बार, क्योंकि कभी कभी हम कॉमन लेंगे, जैसे ये 3 है और ये 3 है, कोई बोले फिर मल्टीप्लाई क्यों किया, तो अपने को पहले से थोड़ी पता था कि नीचे भी 3 आएगा, ऐसे कैलकुलेशन पता था 3 आएगा, बट हो सकता है किसी क्वेश्चन में हमें पहले से पता ना हो कि दोनों टर्म सेम है। तो आप क्या करोगे, ऊपर से 3 कॉमन दिख रहा है, फिर से लिख लें ऐसे, यहां पे क्या है बेटा नीचे 3, क्या ये 3 और ये 3 कट जाएंगे, तो अपने पास फाइनल आंसर क्या आएगा। ये स्टेप देखना, जो स्टेप मैंने लिखा है ना, ये वाला क्यों लिखा है, उसका रीजन है 3√5 3√2/3, तो ऊपर से हमने क्या किया 3 को कॉमन लिया। अब यहां पे देखो गलती क्या होती है लोगों से, जैसे मान लो 3√5 और यहां पे मान लो 2√2 लिखा और नीचे क्या लिखा है 3, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो बच्चे हैं, जो अभी तक मैंने देखा है काफी, ये 3 और ये 3 को क्या करते हैं, कट करते हैं, जो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहां पे दोनों टर्म में सेम वैल्यू होनी चाहिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आपको डिवाइड करने की इच्छा है इतनी, तो आप दोनों से करिए, एक से नहीं कर सकते। मतलब ये जो 3 है वो दोनों के लिए ना, अकेले के लिए थोड़ी ना है। मेरी बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये 3 है तो वो किसके लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। आपने क्या किया, इस 3 से इस 3 को काट दिया, और इसका जो इसके साथ था वो 3 कहां गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक टर्म से कैंसिल नहीं कर सकते। यहां पे देखो क्या था, हमने कैंसिल कब किया, जब दोनों से 3 मुझे कॉमन दिखा, दोनों से 3 मुझे कॉमन दिखा। ऐसा नहीं है कि इससे इसको काट दिया, अब जो बच गया वो आंसर है, नहीं, वो गलत है। क्योंकि आप फिर इसको, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं 5 2√2 खत्म, जबकि ये क्या है, सरासर गलत है। क्योंकि ये 3 जितना ही हक इसका है उतना ही हक इसका भी है, तो किसी एक का हक किसी एक को नहीं दे सकते, दोनों को देना पड़ेगा। तो लिखने का प्रोसीजर ऐसा होगा, अगर आपको कट करना तो इसको कट कर सकते हो, 5 और 2√2/3 ये लिख सकते हो। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा उस चीज को, वो तो आएगा बीच बीच में, मैं कराता रहूंगा। तो ये पहले लिख लीजिए, क्योंकि हम कॉमन लेंगे आगे चल के, कॉमन लेंगे तो कॉमन को कैंसिल भी करेंगे। कैसे किया वो आपके सामने। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारे, तो वो आपको ध्यान रखना। मैं बार बार आपको टोकता भी रहूंगा, और अपने दिमाग में भी रखिएगा भाई ये दोनों के साथ जाना है तो दोनों को काटेगा, एक को नहीं काटेगा। ठीक, सिमिलर क्वेश्चन इसके बाद एक और होगा, उसको चेक करेंगे। ये हम बार ये पॉइंट को हम बार बार डिस्कस करते रहेंगे। पहले आप ये वाला देख लीजिए, क्या हम 3 को कॉमन ले, क्या हमारा आंसर यहीं तक हो सकता है, हो सकता है, बट हो सकता है इससे ज्यादा दिया हो, तब क्या करोगे आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट।
अब देखो मैंने क्वेश्चन में क्या किया, पहले क्या था, पहले क्या था, अभी क्या है, पहले क्या था, अभी क्या है, दोनों में फर्क बताओ। पहले रूट सिर्फ नीचे था, अभी मैंने रूट को क्या कर दिया, धीरे से ऊपर भी कर दिया। अब किसी के दिमाग में आए कि क्या ये दोनों से रैशनलाइजेशन हो सकता है, तो हो सकता है, आप ऊपर से भी कर सकते हो और नीचे से भी कर सकते हो, बट हम किसका डिस्कशन कर रहे हैं आज, तो हम उसी से करेंगे। क्या करोगे बताओ, क्या करोगे आप, नीचे का साइन चेंज कर दें, नीचे का साइन चेंज किया, सही बोल रहा हूं। अच्छा अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, ये ऐसे फिर ये ऐसे, क्लियर है क्या, ये वापस क्या बन गया बेटा, डायरेक्ट लिख दूं। अच्छा अब ऊपर वाले का बताओ क्या करो, ऊपर वाले दो टर्म है, या तो आपके पास एक तरीका बचता है कि सबको मल्टीप्लाई करो, या दूसरा तरीका बचता है कि a प्लस बी लगा दो। तो बहुत सारे लोग a प्लस बी लगाने में दिक्कत करेंगे, तो मैं पहले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई सिखाता हूं, दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी सिखाऊंगा, ठीक है। इसको क्या इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बता क्या आएगा बेटा, √3 इंटू √3, इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर यहां पे ये मल्टीप्लाई, इसके बीच में साइन क्या है बेटा, प्लस, तो क्या लगाओगे, √3 2, क्लियर है। फिर ये वाला इसके साथ, दोनों के सामने कोई भी साइन नहीं तो क्या साइन होता, प्लस का, तो कैसे लिखोगे, बराबर। फिर ये बीच में साइन क्या है, तो 2 इंटू 2, नीचे क्या चल रहा है अपना, डायरेक्ट लिख दो, √3 इंटू √3 3, 2 का स्क्वायर 4, ठीक। अब यहां पे आओ, वापस क्या करेंगे समझो, ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा बताओ, 3, वेरी गुड। ये टर्म मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, 6, किसी ने बोला, गलत बोला भाई, 6 कब हो सकता था, ये जब ये ऐसे लिखा हो तब आप इसको लिखोगे √6, तब इसको लिखोगे √6। अभी फिलहाल यहां पे √6 नहीं है क्योंकि ये दोनों टर्म अलग हैं, तो क्या लिखोगे 2√3, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 2√3, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 4, नीचे -1, ये नंबर और ये नंबर क्या करोगे आप, प्लस हो सकता है, कितना देगा बेटा 7। क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं, क्या बताया गया था आपको कि ऐड होने के लिए ये और ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, 2 + 2 4, तो ये हो गया प्लस का 4 और साथ में क्या चल रहा बेटा, ये ऐसे लिख दिया जाता है, क्लियर है। नीचे क्या आया अपना -1, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको यहां पे भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है, ऐसा नहीं कि ये वाला माइनस जो है वो कहीं और चला जाए, ये माइनस को आप यहां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल आंसर ये होगा। दोनों में फर्क देखो क्या है, पहली बात तो हमें पीछे वाला चीजें पता होनी चाहिए, तब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगी। जैसे √3 है, ये है, ये है, इन सारे को ऐड करने की डिस्कशन हमने पिछली क्लासेस में सिंप्लीफाई में सीखा है, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन और डिफिकल्ट धीरे धीरे होते जाएंगे। अभी तो हमने क्या सीखा है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक सीखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहीं पे आज इसको खत्म करेंगे, अगले लेक्चर में इसी रैशनलाइजेशन को थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेके जाएंगे। अभी हमने क्या सीखा है, नॉर्मली जो बेसिक हो सकते हैं वो हमने रैशनलाइजेशन का सीखा है। अगले लेक्चर में इससे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।